हे ट्रेडर्स, वेलकम टू वन मोर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं कि हमें अपना टारगेट अचीव होने पे कितना प्रॉफिट हो सकता है और स्टॉप लॉस हिट होने पे कितना लॉस हो सकता है। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स हैं जो जो मतलब समझ नहीं पाते हैं कि मतलब 10 पॉइंट का मूवमेंट पे हमें कितना प्रॉफिट, कितना रुपये का प्रॉफिट होगा, या फिर 20 पॉइंट का एसएल हिट होने पे हमें कितना रुपये का लॉस होगा। ये बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स जो है नहीं समझ पाते हैं। इस कंफ्यूजन को हम आज दूर कर देते हैं। अगली बार से आप जो टारगेट बनाएंगे, वो टारगेट हिट होने से पहले आपको पता होगा कि आपको कितना का रुपया का प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट, और कितना रुपया का लॉस हो सकता है अगर आपका ऐसे हिट हो तो। चलिए समझते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है, और सोचिए हम इस हैमर कैंडल पे अपना एक पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं जो कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। तो जो कॉल साइड का जो जो कॉल साइड का जो पोजीशन बनाए हम लोग, जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, वो कितना पॉइंट का है पहले ये देखेंगे हम लोग। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस हैमर पे पोजीशन बनाते हैं अपना कॉल सेट का, और आपका टारगेट किस रेजिस्टेंस लेवल का होता, ठीक है, तो आपको कितना रुपये का प्रॉफिट होता, या आपको, या आपका उसी इस एंट्री में ही आपको समझ में आ जाता कि आपको कितना रुपये का प्रॉफिट हो सकता था। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 का सपोज कीजिए कि आप इस हैमर कैंडल पे अपना पोजीशन बनाए हैं कॉल सेट के लिए, और आपका टारगेट है इस रेजिस्टेंस लेवल तक। ठीक है, अगर जब आपका टारगेट हिट हुआ इस रेजिस्टेंस लेवल को, तो आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ होगा, ये बहुत कोई को नहीं समझ में आता है। ऐसे तो जब टारगेट हिट होता है तब तो समझ में आता है, क्योंकि पोर्टफोलियो पे दिखाता है कि आपको इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जब जब टारगेट हिट नहीं हुआ, जब मार्केट यहीं पे होता है, जब एंट्री पे, तब आप कैसे समझेंगे कि आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए, यहाँ एक डेल्टा वैल्यू होता है। ये देखिए, ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पे एक डेल्टा वैल्यू होता है। ये डेल्टा वैल्यू जो होता है वही डिसाइड करके देता है कि हमें कितना टारगेट हिट होने पे कितना का प्रॉफिट हो सकता है और कितना का लॉस हो सकता है एसएल हिट होने पे। कैसे? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहले हम, अगर मेरा एंट्री यहाँ पे होता, एट दी मनी हमारा होता 19,650। ठीक है, तो हम 19,650 का कॉल लेते हैं, जो कि ये है 19,650 का। अगर कॉल लेते तो उसका डेल्टा वैल्यू क्या है? 0.5। याद रखिएगा, ये 0 पॉइंट हम लोग अप्रोक्सीमेट डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा टारगेट हिट होने पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए हम डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू ही लेते हैं, मतलब एक डिजिट ही लेते हैं। जैसे 0.55 है तो 0.5 ले ली, और जिसे एक्यूरेट कैलकुलेट करना है वो डबल डिजिट लेके भी कैलकुलेट कर सकता है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे एंट्री बनाए और मेरा टारगेट यहाँ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे स्केल से कि अगर हम, मेरा एंट्री यहाँ पे होता है और मेरा टारगेट यहाँ पे है, तो मेरा कितना पॉइंट का टारगेट है? लगभग लगभग 40 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो 40 पॉइंट टारगेट अचीव होने पे हमें कितना रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, ये हमें डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि हम यहाँ पे 19,650 पे एंट्री करते हैं एट दी मनी का, तो इसका वैल्यू है 0.5। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन होता है, वो होता है आपका डेल्टा वैल्यू। कैलकुलेशन जो होता है वो होता है आपका डेल्टा वैल्यू क्या है, इंटू कितना पॉइंट हमारा मूवमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, 40 पॉइंट। तो इंटू 40 कर देंगे। तो अगर इसको ठीक से करें तो 0.5 इंटू 40 हो जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 20 रुपीज़ पर शेयर हमें प्रॉफिट हुआ जब हमारा टारगेट अचीव हुआ। मतलब पर लॉट अगर देखेंगे, पर लॉट अगर देखते हैं, तो ये 50 इंटू 20 हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया हमें पर लॉट, यहाँ से यहाँ का मूवमेंट में। अभी हम 50 क्यों लिए? क्योंकि निफ्टी का 50 का लॉट होता है, और यही अगर हम बैंक निफ्टी लेते तो ये 15 हो जाता, 15 इंटू 20। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन ये है कि जो आपका डेल्टा वैल्यू होगा, डेल्टा वैल्यू 0.5 था हमारा, 0.5 लिख देंगे, इंटू कितना पॉइंट का हमारा टारगेट है यहाँ से यहाँ तक का, 40 पॉइंट का, तो वो इंटू 40 कर देंगे। जो भी निकल के आएगा वो आपका पर शेयर का
प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसी तरह अगर मेरा एस एल हिट होता ये वाला, तो हमें कितना रुपए का लॉस होता, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये स्केल करेंगे यहाँ से, हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था 644 पे, और यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस होता। ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है 7 पॉइंट का। कितना पॉइंट का? 7 पॉइंट का। तो उसका भी सेम वैल्यू होगा। डेल्टा वैल्यू जो था, डेल्टा वैल्यू क्या था हमारा? 0.5 एट दी मनी का। तो इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही होगा। डेल्टा वैल्यू तो जो था हमारा 0.5 इंटू 7 पॉइंट। ठीक है। तो मतलब 3.5 रुपीज़ का हमारा लॉस था। तो अगर हमारा, तो इसका मतलब अगर हमारा एस एल हिट होता तो हमें 3.5 रुपीज़ पर शेयर का लॉस होता। मतलब अगर अब पर लॉट अगर देख लें तो 3.5 इंटू 50, मतलब 175 रुपीज़ पर शेयर पर लॉट हमारा लॉस था। और प्रॉफिट जब हुआ यहाँ से यहाँ तक का 1000 रुपया था। अगर हमारा एस एल हिट होता 175 रुपीज़ चला जाता, और प्रॉफिट मिला तो 1000 रुपीज़ का मिला। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस डेल्टा के वैल्यू पे। याद रखिएगा, जितना हम इन द मनी जाएंगे, जितना हम इन द मनी जाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम 19,650 की जगह 19,400 या 450 व 500 लिए होते हैं, 1900 500 का स्ट्राइक प्रेस लिए होते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो सेम पॉइंट अगर मूव हुआ, तो यहाँ से यहाँ जो पॉइंट मूव हुआ, जो 40 पॉइंट मूव हुआ, हमें वहाँ पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो इसे अगर कैलकुलेट करें, जो हमारा यहाँ से यहाँ पॉइंट मूवमेंट हुआ 40 पॉइंट, इसका डेल्टा वैल्यू है 0.7 इंटू 40 कर देंगे अगर, तो हमें 28 रुपीज़ का प्रॉफिट पर शेयर मिलेगा। एट दी मनी में हमें 0.5 इंटू 40 मिला था, जो कि 20 रुपीज़ था, और ये 28 रुपीज़ दे रहा है। मतलब जितना हम इन द मनी जाएंगे, जितना हम इन द मनी जाएंगे उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना आउट द मनी जाएंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह हम लोग डिसाइड करते हैं अपना स्टॉप लॉस का पैसा और टारगेट अचीव होने पे प्रॉफिट का पैसा। और अगर आपको एट दी मनी, इन द मनी, आउट द मनी नहीं मालूम, तो आप मेरे चैनल में ही आपको वीडियो मिल जाएगा कि एट दी मनी किसे कहते हैं, आउट दी मनी किसे कहते हैं, इन द मनी किसे कहते हैं। उसे देखिएगा। और ये वाला वीडियो अगर आपको समझ में आया तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।